और इधर भाजपा के अंदर अंतर्कलह और बयानबाजी से गरमाई यूपी की सियासत से इधर सीएम योगी ने आज अपने मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। आगामी 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज बैठक लेंगे। इस बैठक में उन मंत्रियों को बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से चुनावी तैयारी की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की सीटों के साथ ही सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। ये सीट सपा विधायक के अयोग्य घोषित होने के बाद रिक्त हुई थी। आज सीएम अभी तक की स्थिति की समीक्षा करेंगे और भविष्य को लेकर भी दिशा निर्देश देंगे। तो बयानबाजी से गरमाई यूपी की सियासत। अब कहीं ना कहीं देखिए, योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सांसद बने 9 विधायकों की सीटों के साथ ही सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है और उपचुनाव से पहले ये बैठक काफी अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी घनश्याम का रुख करेंगे। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। घनश्याम, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासत जो है वो तेज देखने को मिल रही है और ऐसे में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। फिलहाल इस बैठक के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए काजल, लगातार उत्तर प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है, खासतौर पर सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन में। कल हम लोगों ने तस्वीरें देखी, काफी देर शाम तक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं। मीडिया घरानों में भी काफी तेजी से चल रही है कि बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। बड़ा निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ले चुका है। इसके अलावा तमाम तरीके की सरगर्मियां राजधानी लखनऊ के इर्द गिर्द या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बैठक की, तो इस बैठक में जिन 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, इन 10 सीटों के उपचुनाव पे जो है एक सीटों पे कहीं एक और कहीं दो दो लोगों को प्रभार दिया गया था सरकार और संगठन के लोगों को लेकर के, जिसमें हम कुछ नाम भी हम आपको बता दें कि करहल से जयवीर सिंह जो वहां से लोकसभा प्रत्याशी भी थे मैनपुरी से, उनको उस प्रभार दिया गया है। जयवीर सिंह मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा मिल्कीपुर में दो लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सूर्य प्रताप शाही और मयकेश्वर शरण सिंह राज्य मंत्री हैं। ये दोनों लोग मंत्री हैं, एक कृषि मंत्री हैं, एक स्वास्थ्य राज्य मंत्री है, इनको जिम्मेदारी दी गई है। कटेहरी में स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल अपना दल के नेता हैं, अपना दल के कोटे से वो मंत्री बने हुए हैं, एमएलसी अभी चुने गए थे, तो इनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। यानी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता से मंत्री बने हैं, सिर्फ उनको नहीं, एनडीए के जो यानी इनके जो घटक दल है उनके लोगों को भी जिम्मेदारियां दी गई है। फूलपुर से दयाशंकर सिंह और राकेश सचान है, मजमा से अनिल कुमार राजभर है, गाजियाबाद सदर से सुनील शर्मा जो सांसद हैं और बहुत ज्यादा वोटों से इस बार जीते हैं। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव भी होना है, जहां पे अनिल कुमार व सुमित्र तोमर को जिम्मेदारी दी गई है। खैर विधानसभा से लक्ष्मी नारायण चौधरी को और कुंदरकी से धर्मपाल सिंह और जेपीएस राठौर को जिम्मेदारी दी गई है। अब जो है आज की जो बैठक होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों की जो ये बैठक करेंगे, इसमें ये सभी लोग आज मौजूद रहेंगे। और ये बताया जा रहा है कि अभी तक जो जिम्मेदारी पिछली बार जब ये गठन किया गया था, तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बैठक किया था। उस बैठक में इन लोगों को जिम्मेदारियां दी थी और उस जिम्मेदारी के बाद उनको काम भी बताया गया था कि आप जाकर के किस तरीके से काम को अंजाम दें, किस तरीके से अपनी रणनीति को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। अब जो है अगर बात करें तो अब फिर से एक बार फिर आज उन्हीं मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक करने के बाद जो है आप जो है उनको दिशा निर्देश भी देंगे कि आगे किस रणनीति के तहत किन बातों को लेकर के जिस माहौल में विपक्षी दलों ने एक अलग से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया हुआ है, इसके अलावा अंतरकलह और आंतरिक जो विवाद देखने के लिए मिल रहा है, इस माहौल में कैसे उन 10 विधानसभा
सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं तो किस तरीके से अपनी छाप रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा माहौल अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे कुछ ही दिन पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने देखा कि वहां पे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे तो वहां पे जो कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ताओं के बीच में जो है कार्यकर्ताओं के बीच एक असंतोष देखने के लिए मिला था, और उस असंतोष के बाद ही कल जो है कल जेपी नड्डा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के साथ बैठक की। उस बैठक के अलग अलग मायने अलग अलग बातें मीडिया घरानों में कही जा रही है, लेकिन अभी पुख्ता तस्वीर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अगर ऐसा माहौल है, और ये माहौल है क्योंकि जो समीक्षा बैठक लगातार लोकसभा चुनाव के हार के बाद समीक्षा बैठक की रिपोर्ट जो केंद्रीय नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की तरफ से सौंपा गया था, उसमें साफ तौर पर सबसे पहला जो बेसिक प्रॉब्लम समझाई गई थी वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनका निष्क्रियता उसमें दर्शाई गई थी। जाहिर बात है कि अभी 10 सीटों पे उपचुनाव होने, ऐसे में वो अगर निष्क्रियता और उनकी नाराजगी बरकरार रही तो फिर वो जो परिणाम है वो भी बरकरार रहेगा, और वो परिणाम बेहद भयावह रहा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो 62 सीटों से बाद में 2 चुनाव जीता, 64 सीटों से सीधे गठबंधन के वो 32 सीटों पे 33 सीटों पे आ गए। और अगर देखा जाए, अगर काजल अगर इस बात को अगर इस पूरी बाबत को देखा जाए तो बेहद चुनौतीपूर्ण है अगला 10 विधानसभा उपचुनाव, और 10 सीटों पे उपचुनाव में ये कहीं ना कहीं साख की बात होगी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का। और क्योंकि लोकसभा के दरमियान आप मोदी पे टिकरा फोड़ सकते थे, केंद्रीय नेतृत्व का भी टिकरा फोड़ सकते थे, और आमतौर पर अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया होने के चलते योगी का भी बनता है और बन भी रहा था, और इसके स्वीकार भी करना चाहिए था उनको। लेकिन अगर इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो इस मौजूदा विधानसभा चुनाव में जो 10 सीटों का उपचुनाव होना है तो उसी की जिम्मेदारी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की होगी। और ये अगर हारते हैं या फिर ये जो भी परिणाम आता है जीतते हैं तो इनको मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलता हुआ दिखाई देगा, और ऐसे वक्त में दिखाई देगा जब लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से हार चुके हैं और विधानसभा चुनाव में 2027 में वो जाने वाले हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश को लेकर के विधानसभा जब चुनाव होगा तो ये जो अब 10 सीटों के परिणाम है वो 10 सीटें वो उसका परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आज की जो बैठक है वो बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत का वो मंत्र भी दिए थे, उसकी समीक्षा बैठक करेंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से जाना है। इसके अलावा ये बताइए, ये भी चाह रहा था कि जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं उन हालातों पे भी वो चर्चा कर सकते हैं। यही कारण है कि 2 बड़े निर्णय जो उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में चल रहा था वो उसको भी देखने के लिए मिला कि कल देर शाम को जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2 बड़ा निर्णय जो है उन्होंने बदला। सबसे पहले कि यहाँ पे जो पंतनगर इंद्रप्रस्थ नगर का जो घर तोड़ने वाला अकबर नगर अबरार नगर के तर्ज पे आया था, उस निर्णय को उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले जांच करेंगे और बहुत सारे तमाम उन्होंने कमियां खामियां भी दिखाई, अधिकारियों को भी दिशा निर्देशित किया, बोला कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब ये बात भी समझने वाली बात होगी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या जब अकबर नगर तोड़ रहे थे तब नहीं थी। हालांकि उन्होंने विस्थापन का काम बहुत बखूबी किया, लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान में शिफ्ट कराया, लेकिन वो उसके बाद भी असंतुष्ट थे। लेकिन इसके पहले ये निर्णय भी बदला गया। दूसरा निर्णय ये कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस की बात थी उसको भी लेकर के भी उसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया, बोला कि चर्चा करेंगे, बात करेंगे, फिर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जाहिर बात है ये 2 बातें उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में योगी सरकार की किरकिरी हो रही थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर के लोग इस बाबत जो है लगातार मुखर हो रहे थे, तो इसको लेकर के भी अब चर्चा होगी कि आखिरकार इन सब बातों को लेकर के आखिर क्या बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार जब भी कोई निर्णय लेती थी उसको यहाँ पे स्वागत किया जाता था, उसको इस तरीके से स्टेबलिशमेंट किया जाता था कि वो जो अगर बुरा बर्ताव करने की भी स्थिति आती थी उसको पॉजिटिव वे में लेकर के जाया जाता था। तो अब क्या बात है कि उनके योगी सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है, योगी की लोकप्रियता कम हो रही है और ऐसे में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण तो एक बात तो ये भी है कि बीते लोकसभा चुनाव का परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों को झकझोर के रख दिया है, जिम्मेदारान को झकझोर को रख दिया है। तो ऐसे में निर्णय लेने से पहले फूक फूक करके कदम उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि दूध का जला
छाछ भी फूंक करके पीता है। तो ऐसे में तो इन्होंने दूध, जला हुआ दूध तो हाथ में तो ले लिया था, लेकिन ये दोनों निर्णय जब वापस लिया तो इससे साफ जाहिर था कि बैकफुट पे योगी सरकार जाते हुए दिखाई दी, और वो नहीं ये चाहते थे कि जो नाराजगी है जनता का वो मैसेज कन्वे हो पाए, क्योंकि इस पे विपक्षी जो दल है वो भी लगातार इसी मामले को लेकर के इसको घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो आज की बैठक में इन्हीं सब सारी बातों को लेकर के और आगामी जो 10 सीटें हैं उसको जीतने की कवायद करते हुए दिखाई देंगे, और निर्णय लेकर के रणनीति बनाते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल घनश्याम, हमने देखा कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था बीजेपी का, जो बीजेपी ने एक्सपेक्ट किया था, वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अब क्या लगता है कि उपचुनाव होना है, सामने उपचुनाव है, तो ऐसे में क्या रणनीति नजर आ सकती है बीजेपी की? कौन कौन से स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सामने आ सकते हैं? देखिए, इस बार लोकसभा की चर्चा जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लोकसभा के दरमियान भी स्थानीय मुद्दे हावी रहे। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के कानों पे जू नहीं रहेगा। यही कारण रहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, मामला बहुत असर नहीं किया, और स्थानीय मुद्दों को लेकर के रोजगार, बेरोजगारी और धंधा, उनका जो बिजनेस है, बिजनेस और महंगाई और तमाम तरीके की ये जो लोकल प्रॉब्लम्स है, उस लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर के, जैसे सांड को लेकर के, मवेशी को लेकर के विपक्षी दल उठाते रहते हैं। ये सब सारे जो लोकल प्रॉब्लम है, वो लोकल प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस जो विपक्षी दलों ने किया, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी अब कुछ जो गलतियां रही हैं या फिर जो उनका निर्णय रहा है, उस निर्णय से जो नुकसान हुआ है, उस निर्णय में सुधार करने की कोशिश करेगी, ताकि जो 10 सीटें हैं उन 10 सीटों पे, उन मुद्दों पे बात करें जो मुद्दे विपक्ष उठा रही है, जो मुद्दे वहां की जनता चाहती है, या फिर ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बयानबाजी से कहीं ना कहीं यूपी की सियासत जो है वो गरमाई हुई है, और इस सियासत के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगामी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आज बैठक लेंगे, और कहीं ना कहीं इस बैठक में चुनावी तैयारी किस तरह होनी है इसको लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी।